Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, मेगा क्लासेस का ऑफलाइन बैच ऋतिक ऑनलाइन से आगे सिकंदरा रोड चेवारा में कल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 के फिजिक्स का टेस्ट लिया गया था। आज हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन को देखेंगे। तो जो बच्चे क्लास 12 के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का चित्र से तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव का, वस्तुओं का आवेशन होता है, वस्तुओं का आवेशन होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप, प्रोटॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप, द्रव्यमान स्थानांतरण के फलस्वरूप, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन है, एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अब यहां पर देखिए, Q इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि I गुना T होता है। अब Q हम लोग को निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q यानी कि आवेश का क्वांटमीकरण का एक फॉर्मूला होगा Q इक्वल टू एन ई, और यहां से हम लोग आई टी करेंगे। अब यहां से अगर n निकालेंगे तो आई टी बटा हो जाएगा E। अब मान रख देंगे, I का मान कितना रखा है? 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर, और टाइम दिया रखा है प्रति सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड, और बटा इलेक्ट्रॉन का आवेश देखिए दिया हुआ है 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। इसको हल करेंगे तो 6.25 10⁻18 यानी ऑप्शन इसका होगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। यदि दो बिंदुवत आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा? देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलॉम बल है F प्रोपोर्शनेट 1/r²। अब अगर दूरी जो है कम होगा तो बल का मान बढ़ेगा, बल का मान बढ़ेगा यानी कि देखिए ये आधा वाला और ये 1/4 गुना, तो गलत हो जाएगा। अब यही दोनों में से कोई सही हो पाएगा। तो देखते हैं, F प्रोपोर्शनेट 1/r कितना है? आधा, आधा मने r/2 और इसका स्क्वायर। तो अगर ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट देखिएगा, दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। के परावैद्युतांक वाले माध्यम में कैपिटल R दूरी पर रखेंगे तो भी वो उतना ही बल लगाएगा, तो R का मान कितना होगा? तो अब यहां पर देखिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर दो बिंदु आवेश वायु में R दूरी पर हो तो उनके बीच बल लगेगा 1/4 पाई एपिसिलन नोट Q1 Q2/R का स्क्वायर। ठीक है। अब कहता है कि अगर के परावैद्युतांक में रखेंगे कैपिटल R दूरी पर तो भी उतना ही बल लगेगा, यानी इसी के बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एपिसिलन नोट इंटू के, चूंकि अब परावैद्युतांक में रख रहे हैं, और Q1 Q2 बटा दूरी कर दिया है कैपिटल R का स्क्वायर। तो अगर हम यहां से देखेंगे तो 1/4 पाई एपिसिलन नोट, 1/4 पाई एपिसिलन नोट कैंसिल, Q1 Q कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1/r², लेकिन हम लोग लिखते हैं केवल r²। यहाँ पर भी बचेगा 1/kr², तो केवल लिखेंगे k इंटू r²। अब मान किसका निकालना है? कैपिटल R का। तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो r²/k, और इधर बचेगा कैपिटल R², इसको रूट करेंगे तो कितना आएगा? देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, ये रूट कैंसिल है, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q को रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, इसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश है Q और एक आवेश यहाँ पर भी है Q। अब कहता है कि मिलाने वाली रेखा के बीच में एगो Q यहाँ रख दें। अब इस व्यवस्था में इसका मान कितना हो कि ये पूरा व्यवस्था जो है संतुलन में रहे, यानी संतुलन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फोर्स काम नहीं करे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बल कितना लगेगा। तो एक तो बल लग जाएगा 1/4 पाई एपिसिलन नोट Q बटा दोनों के बीच का दूरी। तो मान लीजिए कि ये दूरी यहाँ से यहाँ x है, तो x का स्क्वायर, ये दोनों के बीच बल निकालें।
प्लस अगर हम ये दोनों के बीच बल निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट दोनों चार्ज का गुणनफल और दोनों का दूरी। तो मान लीजिए कि यहां से भी दूरी चलो x है, तो x और x कितना हो जाएगा 2x, और 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब संतुलन में तो कोई भी बल नहीं लगेगा। अब यहां से देखिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले जाइए तो प्लस का होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू इंटू क्यू बटा 4x स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैंसिल होगा, एगो क्यू कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो क्यू बचा हुआ है इक्वल टू यहाँ देखिए माइनस है और q/4 है। तो सही आंसर देख लीजिए कौन सा होगा, -q/4, -q/4 ऑप्शन देखिए बी में हो जाएगा, -q/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/एप्सिलॉन नोट का मान कितना होगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए 1/4 पाई, फिर एप्सिलॉन नोट का मान होता है 1/36 पाई गुना 10 का पावर 9 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहां से अगर काटेंगे तो 9 और ये भाग का उल्टा गुना, तो 9 गुना 10 का पावर 9 ऊपर गया और ये ऊपर जाएगा तो न्यूटन देखिए है माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, मीटर हो जाएगा प्लस में और कूलम हो जाएगा माइनस में। तो अब सही आंसर देखते हैं कौन सा है, 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और सर ऑप्शन हो जाएगा ए सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परावैद्युतांक का यह सही मात्रक क्या होता है? तो परावैद्युतांक का सही मात्रक अभी बता रहे थे आप लोग को, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जो इसमें देखिए एप्सिलॉन नोट है ना, इसका मान होता है 1/36 पाई गुना 10 का पावर 9 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यही देखिए मात्रक है, इसको फैराड प्रति मीटर भी कहीं कहीं लिख देता है, ठीक है। तो दोनों मात्रक याद रख लीजिएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन होगा, डी सही होगा। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक कितना होगा? तो मुक्त आकाश का परावैद्युतांक एक कांस्टेंट राशि है 8.85 क्रॉस 10⁻12 फैराड प्रति मीटर। तो फैराड प्रति मीटर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और इसी को हल करिएगा ने तो इतना आपको मिल जाएगा। किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर कितना होता है? तो एप्सिलॉन आर एक फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट, ये ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो टेस्ट लिया गया था मेगा क्लासेस ऑफलाइन बैच में, इसमें जितना भी टेस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है ये बिहार बोर्ड में भी पूछे जाने वाले सब क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होगा? देखिए आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा और फॉर्मूला होता है q/l। अब q है आवेश, तो आवेश के लिए आएगा कूलम, और यल है लंबाई, तो लंबाई के लिए मीटर, यानी आओ ये बटा, तो कूलम प्रति मीटर ऑप्शन देगा ये सही। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? क्षेत्र की, शक्ति की, दिशा की, आवेश की, प्रकृति की, इनमें से सभी विद्युत क्षेत्र रेखा से तीनों का जानकारी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा? तो ये होगा प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी E = F/Q ऑप्शन हो जाएगा बी सही। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र क्या होगा? देखिए विद्युत क्षेत्र का तीव्रता F/Q होगा, उसी का बीमा पूछ रहा है। तो F हो गया बल, तो बल का बीमा होगा mL/T/-2 बटा आवेश का बीमा होगा AT। अब इसको करेंगे तो mL/T अगर ऊपर गया तो -2 पहले से, और ये ऊपर जाएगा तो -1, तो -2 और 1 -3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो A पर -1 होगा, क्योंकि पावर प्लस है ऊपर जाकर के माइनस होगा। अब ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं, mL/T पर -3, और ये ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? तो देखिए एक बिंदु आवेश मान लीजिए Q है और इससे R दूरी पर अगर यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो इसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R², ऑप्शन देगा बी सही। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर लंबवत होती, क्या होती है? लंबवत, ऑप्शन देगा बी सही। विद्युतीय विभव किसके बराबर होगा?
प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही कहलाता है विद्युतीय विभव। तो V बराबर W/Q, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान, r का अनुक्रमानुपाती होता है, r का व्युत्क्रमानुपाती होता है, r स्क्वायर का अनुक्रमानुपाती या r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए एक बिंदु आवेश अगर Q हो और इससे r दूरी पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो V इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई AP स्लैश नॉट Q/r। तो इसका मतलब r का क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन हो गया बी सही। विभव प्रवणता के बराबर क्या होता है, देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन देखिएगा तो E इक्वल टू माइनस dV/dx, विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता और विद्युतीय विभव में संबंध निकालेंगे। इसमें जो dV/dx है इसी को बोलते हैं विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऑप्शन होगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 कूलॉम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेमी दूरी पर रखे गए हैं, इस निकाय का वैद्युत आघूर्ण क्या होगा। देखिए वैद्युत आघूर्ण P बराबर होता है Q गुना 2L, जहां Q क्या है तो इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक आवेश का परिमाण है और L क्या है तो दोनों आवेशों के बीच का दूरी है। अब मान देखिए दे रखा है 5 कूलॉम गुना ये जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में तो होगा 10⁻⁻2 मीटर। अब गुना करेंगे तो 5 × 25 गुना 10⁻⁻2 कूलॉम मीटर, ऑप्शन देखिए कौन सा होगा सही, सी, 25 गुना 10⁻2 कूलॉम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, P वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र E वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा। तो देखिए बल आघूर्ण टाउ वेक्टर इक्वल टू होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और इसी को अगर हम लोग निकालेंगे तो आएगा PE साइन थीटा। अब अगर थीटा का मान 90 रखेंगे तो साइन 90 होता है 1, यानी कि P गुना E हो जाएगा, आंसर सही ए। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु जिसका नियामक r थीटा है पर विद्युतीय विभव का क्या व्यंजक होगा। तो देखिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 1/4 पाई AP स्लैश नोट P cos θ/r स्क्वायर, ऑप्शन देखिए इसका भी ए होगा सही। विद्युत फ्लक्स का यह सही मात्रक क्या होगा, विद्युत फ्लक्स कैसे मात्रक होगा, देखिए विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है E। अब E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, आप यहां से देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट प्रति मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर। अब इसको गुना कर लीजिए तो वोल्ट मीटर आएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, वायु में स्थित एक स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण फ्लक्स का मान कितना होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला है गाउस के नियम से फाई इक्वल टू Q/AP स्लैश नॉट। अब इस क्वेश्चन में दे दिया है इकाई धन आवेश, तो आवेश का मान हो गया 1 और AP स्लैश नॉट, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो आ जाएगा AP स्लैश नॉट का इनवर्स, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 24, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। गाउस का अनुप्रयोग नंबर 2 देखिएगा, ये फॉर्मूला आएगा λ/2 पाई AP स्लैश नॉट इनटू r, ऑप्शन होगा बी सही। किसी चालक की धारिता, ये भी फॉर्मूला है C बराबर Q/V, ऑप्शन होगा डी सही। नेक्स्ट है एक गोलीय चालक की धारिता अगर 1 माइक्रोफैराड है तो उसका त्रिज्या कितना होगा, तो उसका त्रिज्या 9 किलोमीटर होगा। ये फॉर्मूला 4 पाई AP स्लैश नॉट इनटू r, ये गोलीय चालक का धारिता से निकलेगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता कितनी होगी, 25 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 164 माइक्रोफैराड या 20 माइक्रोफैराड। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 20 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आवेशित संधारित्र पर कुल कितना आवेश होगा। देखिए संधारित्र में 2 प्लेट होता है, एक संग्राहक जिस पर चार्ज जमा होता है और एक संघनक जिसको अर्थ करते हैं, तो कुल आवेश होगा 0। क्या होगा, 0।
संधारित्र किसमें कार्य करेगा भाई? केवल एसी में, केवल डीसी में, एसी और डीसी दोनों परिपथ में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संधारित्र जो है दोनों में काम करेगा। एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? समानांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता C इक्वल टू होता है AP नोट इंटू एरिया बटा D। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब समानांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तब इसका धारिता कितना होगा? तब ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बता रहे थे कि समानांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता C इक्वल टू होता है AP नोट A बटा D। D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच का दूरी। तो अगर दूरी बढ़ेगा तो धारिता क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि उल्टा है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। देखिए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी टेस्ट में लिया गया है वो सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको जितना रिवाइज होगा उतना रिवाइज करिएगा। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी? तो ध्यान दीजिएगा, एक कैपेसिटर का ऊर्जा होता है E इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब E तो दे रखा है कि चलो भाई 1 जूल है, हाफ C धारिता निकालना है और वोल्ट दे रखा है 100। तो हम लोग 100 को लिख सकते हैं ना 10 का पावर 2 और फिर 100 का क्या करना है? स्क्वायर, तो हो जाएगा 4। अब इसको अगर करेंगे तो ये इधर चलाएगा तो हो जाएगा 2 इकाई 2 और ये आ जाएगा बटा में, इधर बच जाएगा C, यानी 2 गुना 10 पे पावर -4 देख लीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब कहता है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो धारिता का मान कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में अगर 3 कैपेसिटर इस तरह से जुड़े हुए रहे, 1 2 और 1 3, EVC EVC EVC, तो इसका समतुल्य धारिता कितना होगा? C/N, यानी C/3, 3 गो है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी के बीच समतुल्य धारिता लिखा। देखिए एक परिपथ दे रखा है जिसमें 3 कैपेसिटेंस है, 3 2 और 4 माइक्रोफैराड वाला, लेकिन हमको ए से बी का समतुल्य धारिता निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये 2 पॉइंट देखें तो ये दोनों पॉइंट के लिए ऊपर में 1 और नीचे में भी 1, इसका मतलब है कि ये 3 वाला और 2 वाला किस में जुड़ जाएगा भाई? समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहां देखिए ए है, समानांतर क्रम में इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड और फिर आगे चल करके ये 4 माइक्रोफैराड, तो वैसे ही रहेगा। अब देखिए ए और बी को हम निकाल सकते हैं आसानी से, दोनों आगे एक ही लाइन में एक ही परिपथ में होगा तो श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में अगर दोनों अलग अलग है तो ऊपर में गुना कीजिए, नीचे में जोड़िए, तो 5 चौके 20 और नीचे में जोड़ेंगे तो 9, 20/9, यानी कि ऑप्शन ए सही। लास्ट क्वेश्चन है देखिए ऑब्जेक्टिव का जो टेस्ट लिया गया था, 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसा वैद्युत स्थिति युक्ति है, मशीन है, जिससे क्या उत्पन्न होगा? तो कई लाख वोल्ट का विभवांतर, यानी केवल उच्च वोल्टेज। ऑप्शन हो जाएगा बी सही।